तो एक छोटा सा ट्रिब्यूट इस अशोकनगर वासियों के लिए। कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का राशन लौटा गया। हमारे यहाँ के जो क्षेत्र के लोग जिनको आवश्यकता है, हमारे गरीब परिवार के लोगों को सबको राशन भी वितरण दिया जा रहा है और एक कंबल भी, क्योंकि गर्मी है उसके अंदर भी दिया जा रहा है। तो गुजराती जी, ये कार्यक्रम कंबल वितरण और राशन का है, क्या क्या इसके लिए? ये सेवियर फाउंडेशन की ओर से आज एक बहुत सुंदर कार्यक्रम, देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस भी है, उसके लिए भी मैं सब पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। और यहाँ के इस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट श्रीमान अभिषेक जी और श्रीमान मैं पटेल साहब, आज यहाँ पर उनकी पूरी फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों के द्वारा आज यहाँ पर सेवा के रूप में हमारे यहाँ के जो क्षेत्र के लोग जिनको आवश्यकता है, हमारे गरीब परिवार के लोगों को सबको राशन भी वितरण दिया जा रहा है और एक कंबल भी, क्योंकि गर्मी है उसके अंदर भी दिया जा रहा है। तो मैं अपने सेवियर फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को, उनके प्रेसिडेंट अभिषेक जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वो लगातार इसी प्रकार से सेवा भाव के काम हमेशा से करते हैं और यहाँ पर एक मतलब कि बहुत सारी संस्थाएं शिक्षा को लेकर के काम कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के काम कर रहे हैं और फ्री ऑफ हेल्थ के लिए भी ये लोगों को जो है यहाँ पर काम करते हैं। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी ये जो संस्था है इसको बहुत अच्छे ढंग से चलाएं। हमारे जो चलाने वाले अभिषेक जी हैं, जयचंद जी हैं, उनकी पूरी टीम के साथ सभी नौजवान मित्रों को लेकर वो जो साथ में चले हैं, वह सब लोग अच्छा काम करें और देश में इसी प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से लोगों की सेवा का काम लोग करते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है। हमेशा से हम सब लोग देखते हैं कि देश के अंदर हमेशा से जो लोग असहाय लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारे दिव्यांग बहन भाई भी आए हुए हैं, उन सब को भी इसी प्रकार की सहायता देने का काम हमारी संस्था ने किया है। मैं अपनी संस्था के सभी लोगों को और हम सबको यहाँ पर बुलाया गया है, हमको भी मान सम्मान दिया गया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ और आशा करता हूँ कि सदैव इसी प्रकार के काम हमेशा से अभिषेक जी, जयचंद जी अपने हाथ में लेकर के हमेशा से करते रहेंगे। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे लायक भी कोई काम हो तो हम सब लोग सदैव आपके साथ खड़े हैं। गुजराती जी, आप राजनीति से जुड़े हैं, आपसे पर्सनल एक सवाल, यहाँ पेंशन की बड़ी समस्या है लोगों की, उसके लिए भी कुछ आप करिए ना। सर, मैं इस पर कोई, आज का दिन इतना शुभ दिन है कि इस पर कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, मगर हम सब लोग जानते हैं दिल्ली में जिसकी सरकार है, देश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन की बात की, वन राशन कार्ड पूरे देश में एक ऐसी योजना जो आज से पहले 70 साल में नहीं चली। अगर मेरा बिहार में रहने वाला कोई भाई बहन आज दिल्ली में रह रहा है तो उसका राशन कार्ड वहाँ बना हुआ है, वो दिल्ली में भी देश के किसी भी कोने में जाकर राशन ले सकता है। ऐसी योजना देश के प्रधानमंत्री ने चलाई है और एक दिल्ली है जहाँ पर राशन कार्ड पिछले कई सालों से राशन कार्ड नहीं बने हैं। और पेंशन, जिन गरीब मेरी माताएं बहनों को जो गरीब पेंशन व्यवस्था थी, वृद्धा पेंशन व्यवस्था थी, विधवा पेंशन व्यवस्था थी, वो पिछले 3-4 सालों से किसी को नहीं मिल रही जिससे का गुजारा होता था। तो इसलिए मैं यही कहता हूं कि ईश्वर सद्बुद्धि दे ऐसे लोगों को जो राज कर रहे हैं कि आज इन गरीबों की भी चिंता करनी चाहिए। एक देश में दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा एक और आ गया है। पहले हम सब लोग मोहल्ला क्लिनिक की बात करते थे, मोहल्ला ठेकों की बात करनी शुरू कर दी है। आज गली गली में लोग परेशान हैं आज जिस प्रकार से। तो मैं आज इस अवसर पर अपने सेवियर फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सदैव इसी प्रकार से काम करते रहेंगे और आप और मजबूती से काम करेंगे। कर रहे हो राशन वितरण का हमारा कार्यक्रम है, क्योंकि श्रद्धेय अटल जी के जयंती पे हमने ये इनिशिएटिव लिया है और सीडीएस विपिन रावत जी जिनकी आकस्मिक जो दुखद एक मौत तो नहीं बोलूँगा, शहीद हुए हैं और ऐसे महान लोगों के जो अपने जीवन को सर्वोपरि मान के, अपने देश को सर्वोपरि मान के उन्होंने सर्वोच्च जो बलिदान दिया है, तो एक छोटा सा ट्रिब्यूट इस अशोकनगर वासियों के लिए हमारी सेवियर फाउंडेशन, जो कि हमारे गार्जियन स्वरूप सोनी जी, रामचरित गुजराती जी और इन सभी लोगों का, पटेल जी का, इन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और जितने भी माताएं और बहनें यहाँ पे आई है, ये ऐसा नहीं कि हम ब्लैंकेट दे रहे तो हम बहुत बड़ा कोई दाता का काम कर रहे हैं। ये प्यार है, भगवान ने हमें कुछ दिया है तो हम चाहते हैं कि अपने समाज के लिए कुछ रिटर्न कर सके। क्या क्या काम करता है वो जरा बता दो। हमारी फाउंडेशन समाज के लिए मिशन 5000 एजुकेशन, 5000 बच्चों को इस दिल्ली में 5000 बच्चों को हम शिक्षा देने का हमारा कार्य है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कैंसर पेशेंट, किडनी पेशेंट, बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको इलाज नहीं मिल पाता है। मैं आपको एक अंदर में लड़की बैठी हुई है जिनकी मदर ने यहाँ तक बोला था कि अब मैं नहीं चाहता हूँ कि अब इसका कुछ हो पाए, और भगवान की कृपा से वो हमारी संस्था में आई और जब से आज वो लड़की कैंसर फ्री हो रही है। और तो ये तमाम काम हम ऐसे समाज के लिए करते रहते हैं। आप कोरोना काल की अगर मैं बात करूं, जहाँ पे
इस कंडीशन में लोग आए थे, क्योंकि मैं खुद बिहार और झारखंड का रहने वाला हूँ। तो जहाँ पे मजदूर जो लोग जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, वो 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर पैदल जा रहे थे। उनको एक निवाला नहीं था उनके पास खाने के लिए। और उस समय सेवियर फाउंडेशन ने और सेवियर फाउंडेशन के वॉलंटियर्स ने और जितने लोग इससे जुड़े हुए जो सपोर्टर्स हैं, उनकी कृपा से, उनकी हेल्प से हमने किसी को भी जितना हमसे बन पड़ा हमने सब लोगों का सेवा किया। और यही सारी काम हम करते रहते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये तमाम कार्यक्रम रेगुलर चलते रहती है। हमारा एजुकेशन से, फूड डिस्ट्रीब्यूशन से, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, गरीबों के साथ, वहाँ पे भी हमारी संस्था खड़ी होती है। ऐसा नहीं कि केवल हम राशन बांटते और कंबल बांटते। हमारा काम है कि समाज में जो भी त्रुटियाँ हैं, उन त्रुटियों के निवारण हेतु हमारे जितने भी वॉलंटियर्स, हमारे जितने भी लोग हैं, हम तन मन और धन से जुड़े होते हैं और हम गरीबों के साथ होते हैं, असहायों के साथ होते हैं। ये नया वो हमारे लिए नहीं है। ये हम लोग पिछले 3 साल से, जब से रजिस्ट्रेशन हुआ है तब से कंटिन्यू कर रहे हैं। और राशन बांटने की जहाँ तक बात होगी, कम से कम 7 से 8 लाख रुपए का राशन बटा गया कोरोना काल में, ठीक है। और एजुकेशन का ये हमारा मल्टीपर्पज़ है। एजुकेशन पे भी है, हेल्थ पे आप देख ही रहे हो, यहाँ पे आपके सामने सब कुछ हो रहा है। राशन आप देख ही रहे हो, कंबल आप देख ही रहे हो। तो हमारा मल्टीपर्पज़ जो भी हो सकता है, हम लोगों को गरीब बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं हम लोग। और लक्ष्य है मैक्सिमम गरीब बच्चों का ना, जो अभिषेक जी ने कहा, वो लक्ष्य पकड़ने का हम लोगों का मेन लक्ष्य है। क्योंकि जब क्या कहते हैं ना, देश की प्रगति का, देश का भविष्य बच्चे होते हैं। जब तक बच्चे सही नहीं होंगे, इसका मतलब आने वाले इस समय के बच्चे अगर गलत हैं तो आपका आने वाले 15 साल के बाद भविष्य जरूर गड़बड़ होगा। साहब ये सब कैसे मैनेज करते हैं? डोनेशन से या अपनी तरफ से? नहीं, अभी तक तो ज़्यादातर हम लोगों का ग्रुप से ही हो रहा है। थोड़ा बहुत डोनेशन भी आ रहा है। हाँ, अभी तो ऐसे हो रहा है। बाकी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, सब कुछ धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। बहुत बढ़िया। चेकअप कैंप भी है और राशन वितरण है और कंबल वितरण है सर्दी को मद्देनजर। यहाँ पर हाँ जी, फिजियोथेरेपी। तो इस बच्चे का हाथ टूट गया था, हाँ। क्योंकि फोल्ड हो चुका था पूरा। अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी इसको बताया जाएगा? इसका हाथ टूट चुका था। अच्छा, हाँ, आपके पास कब आया? ये तो आ रहा है 2000। ये पेरेंट्स हैं बच्चे के। अच्छा, इसका हो गया यहाँ पे 9 महीने करीब लगभग हो गया कराते हुए। तो ये इसका मतलब फिजियोथेरेपी जो होती है यही लोग कर रहे हैं? हाँ, ये लोग उसी समय से यहीं पे करवाते हैं। और बहुत मैंने इसका हाथ सही भी हो गया। कम से कम 10% बाकी है, बाकी ये इसका हाथ प्रॉपर सही हो गया है। तो खर्चा वगैरह भी लेते होंगे ये लोग? खर्चा तो नहीं लेते हैं। अभी उस समय तो आए थे तो फ्री था, खर्चा भी लगता नहीं है। बहुत खर्चा भी है तो नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। क्या कहेंगे ऐसी संस्थाओं के लिए? बहुत संस्था अच्छा है। जब इतना नॉर्मल में काम हो रहा है तो अच्छा ही क्यों बोला जाएगा इसको। ये तो मैडम, और क्या किस किस तरह के लोग आते हैं? ये तो यहाँ पे मेंटली और फिजिकली जो होते हैं बच्चे, जैसे बाई बॉर्न जो बच्चे होते हैं ना, जिनका माइंड डेवलप नहीं होता, वो आते हैं यहाँ पे। ये अभी अंकल आ रहे हैं, एक आंटी हैं, दोनों लोगों को स्ट्रोक हुआ था, इनका ट्रीटमेंट यहीं से चल रहा है। हाँ, और बच्चे आते हैं यहाँ पे स्टडी करने के लिए, ठीक है। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम स्टडी देते हैं यहाँ पे। कंप्यूटर क्लासेस चल रहे हैं। हाँ जी, कंप्यूटर क्लासेस चल रहे हैं अभी यहाँ पे हमारे, और पेशेंट आते हैं। इन अंकल जी को क्या हुआ? हाँ जी साहब, पैरालाइज हुआ था। पैरालाइज हुआ था। कब से आ रहे हो यहाँ पे? आ रहा हूँ 3-4 महीने से। आराम है? बहुत आराम है। क्या कहेंगे ऐसी संस्थाओं के लिए? बढ़ावा देना चाहिए और जो हो सके करना भी चाहिए।